हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीजी। दिस इज ईशा पोद्दार हियर। आज मैं आप लोग सबके लिए वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियोस लेके आई। वीडियो का नेम पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि सीए फाउंडेशन एग्जाम को अब ऑलमोस्ट अराउंड 75 डेज बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ऐसे 5 टिप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप लोग अपना सीए फाउंडेशन पेपर 3 मैथ्स विद इन 75 डेज क्लियर कर सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया, 2-3 दिन फॉलो किया, 2-3 दिन नहीं फॉलो किया, फिर फॉलो करने लगे, ऐसे नहीं चलेगा। कंसिस्टेंटली अगर 75 डेज तक आप ये सब टिप्स को फॉलो करते हो, देन आई कैन गारंटी कि आपका पेपर 3 क्लियर हो जाएगा सीए फाउंडेशन मैथ्स का। ठीक है, चलो। तो पहला टेक्निक क्या है? सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, पहला टिप क्या है? सिलेबस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्रॉपर्ली जानते ही नहीं है कि उनके सिलेबस में क्या है, उनके सिलेबस में क्या वेटेज इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर को ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। एंड आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करूंगी जिसको सुन के आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। ध्यान से देखना स्क्रीन में। तो सीए फाउंडेशन मैथ्स में, एज वी ऑल नो, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मैथ्स, सेकेंड वन इज एलआर एंड थर्ड वन इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसमें से हम लोग का टोटल जो चैप्टर्स है इन तीनों पोर्शंस में मिला के 18 to 20 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से 4 चैप्टर्स है एलआर में, विच इज नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये 4 चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर्स आर द चैप्टर्स विच इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। अपना कॉमन सेंस लगा, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मेथड नहीं, बस अगर आप एक बार चैप्टर का मीनिंग और उसमें किस तरीके से एक अप्लाई करना, अपना जो हम लोग का बोलते हैं ना कॉमन सेंस, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, अगर वो एक बार आप समझ लिए, बस हो गया। और ये 4 चैप्टर पे हम लोग का 20 मार्क्स अलॉटेड होता है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। एलआर का ये 4 चैप्टर्स टोटल मिला के 20 मार्क्स का आता है। फिर मैथ्स में एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अ सिंगल चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर एग्जाम में अराउंड 12 to 16 नंबर का आता है। 12 to 16 नंबर फ्रॉम अ सिंगल चैप्टर, सोचो। एंड देन वी हैव इन स्टैट्स जो बेसिक चैप्टर्स बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये 3 चैप्टर मिला के मैथ्स में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर ये सारे चैप्टर्स को ऐड करो, मार्क्स इसका यहाँ पे 20, इसका 20, इसमें 12 ही ले लो, 52 मार्क्स ऑफ 100 मार्क्स का पेपर तो यहीं पे कवर हो गया आप लोग का। एलआर का 4 चैप्टर्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी 5th चैप्टर एंड 3 चैप्टर्स ऑफ स्टैट्स विच इज 8 चैप्टर आउट ऑफ योर अराउंड 18 to 20 चैप्टर्स में 8 चैप्टर्स, जिसमें से तो 4 चैप्टर्स तो कॉमन सेंस वाला ही है। और मीन, मीडियन, मोड ये सब तो आप लोग लोअर क्लास में भी किए हुए हो, जो सेंट्रल टेंडेंसी में कवर हुआ है। ऐसे चैप्टर्स को अगर आप पढ़ते हो तो 52 मार्क्स आप लोग का कवर हो चुका है मैथ्स में। और दैट इज लोएस्ट मैं बोल रही हूँ, हाईएस्ट तो 56-60 मार्क्स का भी जाता है ये सारे चैप्टर्स को मिला के। सोचो, तो अराउंड अगर आपको 50 मार्क्स भी कवर हो जाता है और हम लोग को पास करने के लिए सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए, तो सोचो, इफ वी डू ओनली दीज चैप्टर्स ऑल्सो, वो भी एकदम स्ट्रांगली अच्छे से करके जाए ताकि एक भी सब मेरे से गलत नहीं हो, फिर भी मैं 50 लाख के पास हो सकती हूँ। शॉकिंग राइट? सोचो, इतना इजी है एटलीस्ट मैथ्स में पास करना। ये चैप्टर्स भी अगर आपका हो गया, बाकी चैप्टर्स थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपने कर लिया, उसके बाद आपका तो भाई एग्जामिनेशन भी आ सकता है। इतना इजी है मैथ्स में पास होना। आज मेरे पास आपका सेकंड टिप है आप लोग के लिए, विच इज आईसीआई स्टडी मटेरियल इज माय गीता। यस, हम लोग का आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसको अपना गीता मान, उसी से अपना सारा सम्स प्रैक्टिस करो। ऐसे स्टडी मटेरियल्स को हम लोग कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे उसका सारा, उसका बैक क्वेश्चंस करेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, कहीं से भी उसका क्वेश्चंस हम लोग एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। बिलीव मी गाइस, आप लोग सबका एग्जाम में जो पेपर आता है ना, आईसीआई स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस एकदम पिक करके उन लोग दे देता है।
एंड बिकॉज स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं कि ऐसे स्टडी मटेरियल से पढ़ के होगा क्या, उन लोग वहां से नहीं पढ़ के जाते हैं और इससे फिर लास्ट में क्या होता है, उन लोग वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके बुक में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस था। सोचो। आज का थर्ड टिप, practice all your MTPs, RTPs and past years paper which is available in the CA website. DS नॉलेज पोर्टल आप लोग सबको तो पता ही होगा, वहां स्टूडेंट्स हेड के अंदर वो आता है, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर्स, MTPs, RTPs सब मिल जाएंगे। ये पेपर्स को सॉल्व करो, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आप लोग के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और पेपर सॉल्व करने से दो फायदा होता है, एक तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग का जो पहले का जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस होगा, ज्यादा प्रैक्टिस हो रहा है तो उससे हम लोग का एक यूनिक कंसिस्टेंसी बिल्ड होता है, एक हम लोग का लेवल ऑफ समझने का चैप्टर्स को बिल्ड होता है, और उससे क्या होगा, एग्जाम में जल्दी सॉल्व हो पाएगा। मोर ओवर जैसे मैंने कहा पहले के क्वेश्चंस जो मैच कर जाते हैं एमटीपीज आरटीपीज एंड ऑल से, वो सारे क्वेश्चंस भी हमारे हेल्प करेंगे एग्जाम में। अगर वो सेम क्वेश्चन आ गए तो सोचो बल्ले बल्ले, है ना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। एमटीपीज आरटीपीज पास्ट ईयर्स पेपर सॉल्व करने से हम लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। हम लोग जब भी ये पेपर सॉल्व करोगे, सिलेबस कंप्लीट या आपको जितना पढ़ना वो कंप्लीट करके ये करना, आप लोग क्या करना, टाइम अपना घड़ी में लगाओ। अच्छा मैं 2 बजे बैठ रहा हूँ, 1 बजे बैठ रहा हूँ, 2 घंटे का पेपर है, टाइम लगा के बैठो एंड पेपर सॉल्व करो उस 2 घंटे में। तो इससे आप लोग एग्जाम के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर भी हो गए। ठीक है। फोर्थ टिप फ्रॉम मी टू यू इज कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। लोग बोलते हैं, मतलब जब मैं कोई भी मुझे पूछता है तो मुझे क्या बोलता है कि भाई 8 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो। नहीं, इतना देर पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप लोग सबको मुझे पता नहीं कि आप लोग को ये पता है कि नहीं, पर हम लोग का जो माइंड है ना, वो इतने लॉन्ग पीरियड के लिए अपना बेस्ट एफिशिएंट वर्क कभी नहीं कर सकता। सबका माइंड अलग होता है, बट इतना देर किसी का भी माइंड नहीं वर्क कर सकता। हम लोग का जो माइंड है ना, वो शॉर्ट स्पैन में मोर एफिशिएंट वर्क करने के लिए बना हुआ है, राइट। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए ना, हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि आज मैं 16 घंटे पढ़ूंगी, आज मैं 18 घंटे पढ़ूंगी, बट ये टारगेट होना चाहिए कि हम लोग कम देर में ज्यादा पढ़ाई किस तरीके से करें और मोर एफिशिएंटली स्मार्ट वर्क किस तरीके से करें। ठीक है। और फिफ्थ टिप आज हम मेरे तरफ से आप लोग के लिए है कि ये जो मैं स्मार्ट वर्क के लिए बता रही हूँ, ये स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे वो बताऊंगी। हाउ टू रिवाइज एंड स्टडी। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट बैठा है जिसने अभी तक सीए के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, बट फॉर्म तो फिल कर दिया, तो भाई अभी टाइम है, कर लो, पेपर क्लियर हो जाएगा इस 75 डेज में, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। कैसे, ध्यान से सुनो। हम लोग का टोटल मैथ्स में 18 to 20 चैप्टर्स है, चलो 20 चैप्टर्स पकड़ते हैं। मैं अगर 60 डेज लेती हूँ, ठीक है, तो हर एक चैप्टर को 3 डेज मिलता है, जो 3 डेज वैसे जरूरत नहीं है हर एक चैप्टर को, बट फिर भी 3 डेज मिलता है हर एक चैप्टर को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एवरी डे, अगर आप एकदम नए से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तो एवरी डे पहले सुबह वो चैप्टर को समझ लो, यूट्यूब वीडियो या अपने टीचर जो आपको रिकॉर्डिंग्स दिए, या अगर आप कहीं से ट्यूशन ले रहे हो तो वो टीचर का समझो। उसके बाद फॉर्मूलाज उस चैप्टर का रिवाइज करो और सम सॉल्व करो। तो एवरी चैप्टर 3 डेज नहीं पकड़ के 2 डेज भी पकड़ते, तब ताकि हम लोग को रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तो हर एक चैप्टर 2 डेज में आप लोग को रिवाइज पूरा एक बार फर्स्ट पढ़ लेना है। ठीक है, 40 डेज ऐसे चला गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से फास्ट रिवीजन करेंगे। नाउ दिस टाइम वी विल डू फास्ट रिवीजन विद इन 5 डेज। हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि 5 दिन में हम लोग ये सारा चैप्टर्स जो हम लोग ने पढ़ा है, ये 2-2 दिन में वो कंप्लीट कर ले। तो 2-2 दिन में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तब हम लोग बुक का सारा सम्स कर रहे थे, सारा एग्जाम्पल्स कर रहे थे, और उस समय ही जो जो सम्स हमसे नहीं हो रहा था ना, हम लोग उसको रेड पेन लेंगे और मार्क करते जाएंगे कि अच्छा ये सम्स नहीं हो रहा, ताकि जब वो 5 डेज का फास्ट रिवीजन हो तो उसमें फॉर्मूलाज, मेथड्स रिवाइज करना है, और डिफिकल्ट सम्स जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था वो रिवाइज करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग एमटीपीज आरटीपीज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लेके बैठेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो 45 डेज हो गया, फिर 10 डेज एमटीपीज आरटीपीज और प्रीवियस ईयर पेपर,
ठीक है, तो हम लोग का 55 डेज यहीं पे हो गया। उसके बाद भी हम लोग के पास 20 डेज बचा हुआ है। ये 20 डेज में कंटिन्यूअस रिवीजन, कंटिन्यूअस जो चैप्टर्स में आपको डिफिकल्टी हो रहा है करते रहो। तो ये बार बार ये प्रोसेस को अब इस 20 डेज में हम लोग को रोटेट करना है। और देखो सिर्फ मैथ्स ही तो नहीं पढ़ने के लिए, बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी है पढ़ने के लिए। तो ये टाइम इस तरीके से अगर हम लोग एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे तो एग्जाम के पहले मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आप लोग का रिवीजन हो ही जाएगा, जहां पे आप लोग सारा सम्स भी कर लोगे, एमटीपीज आरटीपीज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग का फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएगा, मेथड्स रिवाइज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कितना इजीली 75 डेज में हम लोग का मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वीक इन मैथ्स, जैसे मैंने कहा 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 8 इजीएस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो 50 मार्क्स 50% एटलीस्ट कवर करते हैं मैथ्स के पेपर का, वो अच्छे से करो। फिर बाकी सब चैप्टर्स में से जो चैप्टर्स आप लोग को इजी लगता है उसको अच्छे से चूज करो, तो आराम से आप लोग का एटलीस्ट मैथ्स में पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएगा ना। तो ये था आज का 5 टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी तरफ से आप सब सीए फाउंडेशन एस्पायरेंट्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन आप लोग के एग्जाम के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मैथ्स का ऐसे रिवीजन सीरीज लेके आऊं ऑन यूट्यूब, देन मुझे आज मैं टारगेट देती हूँ आप लोग को, आई वांट 100 लाइक्स इन दिस वीडियो। अगर 100 लाइक ये वीडियो टच कर जाता है तो मैं अपना मॉक टेस्ट बोल रही हूँ, रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगी ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप लोग में से कोई भी अभी तक मैथ्स का क्लासेस नहीं लियो बट दे आर फाइंडिंग classes to take, then you're most welcome in StudyZeal. We provide live classes online as well as offline. We are situated in Kolkata, and we also provide Google Drive classes at a very nominal rate. You can check out our description box for details of contact information, and यहाँ पे show भी करना चाहिए अभी, right? ठीक है, thank you everyone so much for watching today's video. I hope you all liked it. Do like, share, subscribe, and comment down below what kind of videos you want me to post next time. Thank you so much.